यूपी के सियासी माहौल में इस वक्त एक ही सवाल हर तरफ गूंज रहा है कि आखिर किसके हैं कांशीराम? किस पार्टी का बनता है कांशीराम की विरासत पर हक? क्या वो बसपा है या वो सपा है? दोनों तरफ से दावेदारी का तूफान चल रहा है और शुरुआत अखिलेश की तरफ से कांशीराम की मूर्ति के अनावरण से हुई। रायबरेली में मूर्ति के उद्घाटन के बाद पहले मायावती ने अखिलेश पर चुभने वाला तंज किया और अब उनके भतीजे आकाश आनंद ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए बसपा की तरफ से बड़ा हमला हुआ है। कांशीराम की सियासी विरासत पर संघर्ष का ये नया अध्याय है, जिसमें अखिलेश पर हमले के लिए बसपा की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने कमान संभाली है। आकाश आनंद ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें सपा पर चुभने वाला निशाना साधा गया। आकाश ने लिखा, मान्यवर के नाम पर रखे जिले कांशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज किया, पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़, ज्योतिबा फूले नगर का नाम अमरोहा, छत्रपति साहू जी महाराज नगर का नाम बदलकर गौरीगंज, माता रमाबाई नगर का नाम बदलकर कानपुर देहात, प्रबुद्ध नगर का नाम बदलकर शामली, महामाया नगर का नाम बदलकर हाथरस और ऐसे ही कई और बहुजन महापुरुषों का अखिलेश जी ने अपनी सरकार में अपमान किया और आज वापस सत्ता में आने के लिए आपको हमारे महापुरुष याद आ रहे हैं। अखिलेश जी, मान्यवर साहब की प्रतिमा के अनावरण के साथ साहब की विचारधारा को भी आप अपनाते तो बेहतर होता। आकाश आनंद बसपा के राष्ट्रीय संयोजक हैं तो अखिलेश सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मायावती आकाश की बुआ हैं तो मायावती और अखिलेश के सियासी संबंधों को भी बुआ भतीजे की नातेदारी कहा जाता रहा है, यानी लड़ाई भतीजे और भतीजे के बीच हो रही है। आकाश आनंद ने अखिलेश पर एक एक कर कई हमले बोले। उन्होंने ट्विटर पर यह भी लिखा, मान्यवर साहब और आदरणीय बहन जी के संघर्षों का ही नतीजा है कि जो लोग अब तक हमारे महापुरुषों का अपमान करते नहीं थकते थे, आज उनको भी हमारे महापुरुषों की शरण में आना पड़ रहा है। वोट की राजनीति क्या न करा दे, लेकिन बहुजन समाज सब देख भी रहा है और सब समझ भी रहा है। आकाश आनंद ने अखिलेश से इशारों में ये भी सवाल पूछा, सपा वाले मान्यवर साहब की प्रतिमा का अनावरण क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि सत्ता की मास्टर चाबी बहन जी के हाथ में जा रही है। चौकन्ना रहना साथियों, मान्यवर साहब ने पहले ही ऐसी ताकतों से सतर्क रहने को कहा है। ये बयान अपने आप में साफ करने को काफी है कि बसपा किस तरह कांशीराम की सियासी विरासत के मुद्दे पर सपा के खिलाफ आर पार के मूड में है। ऐसा लग रहा था जैसे समाजवादी पार्टी आकाश आनंद के हर ट्वीट पर नजरें गड़ाए बैठी थी, तभी तो उसने एक एक शब्द का जवाब देने में देर नहीं की। समाजवादी पार्टी ने लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया ने दलित पिछड़े एकता का सपना मिलकर देखा था, जिसे कांग्रेस ने तोड़ दिया। मान्यवर कांशीराम जी और श्रद्धेय नेताजी ने दशकों बाद दलित पिछड़ा एकता का सपना देखा था, जिसे भाजपा ने साजिश करके तोड़ दिया। श्री अखिलेश यादव जी अब फिर से दलित पिछड़ों को एकजुट करेंगे। दलित पिछड़ा मुस्लिम एकजुट हो जाएगा तो भाजपा का सफाया हो जाएगा। भाजपा एक एक सीट को तरस जाएगी। दलित पिछड़ा को संविधान बचाने और अपने संवैधानिक अधिकार बचाने के लिए श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एकजुट होना होगा। दलित पिछड़ा एक साथ आओ, सब मिलकर संविधान बचाओ। कांशीराम जी का योगदान है समाज को परिवर्तित करने में और उनका सम्मान कोई करता है, उनको रिकग्नाइज कोई करता है तो उसकी तो स्वागत होना चाहिए। आज डॉक्टर लोहिया जी का कोई स्वागत करे, सम्मान करे, नेताजी का कोई करे, हम स्वागत करेंगे। बसपा के लोग करें, हम करेंगे। भाजपा भोज, देखिए सरकार में जब आप होते हैं तो आप पे बजट होता है, आपको व्यवस्था परिवर्तन करना होता है। जो व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं उनको राहत देनी होती है। आप आरक्षण खा जाएंगे, भोज की बात करेंगे। उधर सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के दिग्गज नेता रामजी लाल सुमन ने भी बसपा को नसीहत देने में देर नहीं की। रामजी लाल सुमन ने दो टूक कहा कि पार्टी एक नई रणनीति पर काम कर रही है। अंतोगत्वा जब पेट की रोटी का सवाल आता है तो सब चीजें चली जाती हैं। आज हम यही चाहते हैं कि आज जो मुद्दे हैं
पिछड़ों की जनगणना का सवाल है, सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हैं, आरक्षण खत्म हो रहा है, किसानों की एमएसपी की कानूनी गारंटी ये नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इन सब मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, जातियां टूटेंगी और ये वर्ग हमारी तरफ मुखातिब होंगे। रामजीलाल सुमन ने ये भी कहा कि सपा की कोशिश पिछड़ों के साथ ही दलितों का भी भरोसा जीतने की है और इसके लिए पार्टी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। समाजवादी पार्टी का जो प्रयास है वो ये है कि हम अपने आचरण से एहसास कराएं कि गर्दिश में हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी लड़ाई हम ही लड़ेंगे। तकलीफ लोगों की हो रही है। यहाँ तक काशीराम जी की प्रतिमा के अनावरण का सवाल है। श्री मुलायम सिंह यादव जिन्हें हम नेताजी कहते हैं, नेताजी और काशीराम के विचारों में बहुत साम्य था। ठीक उसी तरह का साम्य था जिस तरह का साम्य था डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों में। और मुझे फक्र है कहते हुए कि काशीराम जी को मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले इटावा लोकसभा में भेजा था। मुद्दा दलित वोट बैंक का है तो कांग्रेस भी अपने पुराने दिनों की याद दिला रही है। पार्टी के दिग्गज नेता कांग्रेस के पुराने चुनाव जिताऊ फॉर्मूले की याद दिला रहे हैं, जिसमें अगड़ों के साथ ही दलित वोटरों की बड़ी भूमिका हुआ करती थी। कानून मंत्री आदरणीय अम्बेडकर जी को कांग्रेस ने बनाकर मौका दिया था कि ऐसा संविधान लागू करें। पहला राष्ट्रपति इस वर्ग से, लोकसभा स्पीकर और उपराष्ट्रपति अगर किसी ने दिया था तो कांग्रेस ने दिया है। तो कांग्रेस ने हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हमेशा किया है। इन लोगों ने राजनीति का मोहरा अगर किसी ने बनाया है तो बनाया होगा। हमने तब किया था जब कोई नहीं था। अभी 2019 का चुनाव भी सपा और बसपा ने साथ मिलकर लड़ा था और 90 के दशक में भी सरकार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उन्होंने साथ बनाई थी। तो कोई नई विचारधारा नहीं है जिसको पोषित कर रहे हैं अखिलेश जी। और इस तरह की विचारधारा से जुड़े महापुरुषों की अगर मूर्ति लगी है, अनावरण हो रहा है, और कौन करा रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी करा रहे हैं, जो खुद भारतीय बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के साथ आते हैं। तो मैं मानती हूँ कि संदर्भित है, कोई बहुत वैसी बात विशेष नहीं। उधर भाजपा सपा और बसपा में छिड़ी जंग पर जमकर चुटकी ले रही है। निशाने पर समाजवादी पार्टी है। आपने देखा 1995 में किस तरह से मायावती जी को लज्जित किया गया, उनके खिलाफ किस तरह का एक आपराधिक षड्यंत्र जैसी स्थिति बनी। और मैं तो उस समय जो परिस्थिति बनी आप सब लोगों को जानकारी है। प्रमोशन में आरक्षण वाला विषय हो, संसद में जिस तरह प्रस्ताव आया उसको प्रति फाड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है विशुद्ध जातिवादी है। साफ है कि कांशीराम की सियासी विरासत पर छिड़ी ये आर पार की जंग अभी दूर तलक जाने वाली है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।